गुण का एक छंद है, उसमें से मैं वस्तुत्व गुण का छंद बताऊंगा। वस्तुत्व गुण के योग से कोई न हो द्रव्य में स्व स्वक्रिया। शब्द के ऊपर गौर करना। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्वक्रिया। स्वाधीन गुण पर्यय का पान द्रव्यों ने किया। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को। यो मान कर वस्तुत्व को पाओ विमल शिव धाम को। पकड़ में आया क्या कुछ? अभी पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार यहाँ पर घटित हो गया है। इसमें आप देखना क्या क्या आया, देखो। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व स्वक्रिया। क्या आया? क्या आया? एक रेफरेंस दे दीजिए। स्व स्वक्रिया मतलब क्या? द्रव्य में षटकारक स्वयं अपने द्रव्य में ही होता है, उसके बाहर होता ही नहीं। स्व स्व क्रिया कह रहे हैं। ठीक है। अभी सेकंड, स्वाधीन गुण पर्यय का ही पान द्रव्यों ने किया। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अर्थात वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर पाई नहीं जाती, उसका पर्याय ही परिणाम है। 93 94 गाथा यही कह रही थी। समझ में आया? 93 94 गाथा आ गई। ये षटकारक की गाथा आ गई, 16 नंबर की गाथा और अभी की भी गाथा। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को। सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को। मतलब क्या? सामान्य और विशेषता कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे विशेषता पर्याय, सामान्य गुण। समझ में आ रहा है क्या? एक। हाँ, और देखो द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय घटित हो रहा है। विशेष मतलब अलग अलग दिखा, हमको क्या दिखाई दिया? पर्यायर्थिक नय का विषय दिखाई दिया। और वही का वही एक 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 अन्य दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी अवस्था उठाओ सामान्य ही दिखाई दे रहा है, द्रव्यार्थिक नय का विषय बढ़ रहा है। ये आप समझ रहे हैं क्या? मैंने 2 तर्क खोले हैं इसमें, बहुत गंभीर बात आई है। चर्चा तो अपनी हो गई है, बस एक अपने लिए एक बस अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है। मतलब इसके बाहर की बात आती ही नहीं है ना, प्रवचन सार के बाहर की बात आई नहीं। पूरा छंद ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। अब हम पढ़े तो सही इस तर्ज पर, इसी सोच में, तो हमको बिल्कुल ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार मिलेगा। इतने छोटे से छंद में पूरा ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार भर दिया है। अर्थात वस्तु अपने परिणाम के बाहर पाई ही नहीं जा रही, यही तो कह रहे हैं। वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही प्राप्त हो रही, यही तो कह रहे हैं। द्रव्य वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात सामान्य एक ही अवस्था में हम सामान्य दृष्टि भी लगा सकते, विशेष दृष्टि भी लगा सकते अवस्था में। अर्थात द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि वो सामान्य दृष्टि और विशेष दृष्टि पर्यार्थिक नय की दृष्टि वो विशेष दृष्टि। एक बात हो गई। और सामान्य विशेष मतलब क्या? सामान्य विशेष मतलब वहां पर गुण होता है सामान्य, पर्याय होती है विशेष। सामान्य विशेष देखने का नजरिया है। ओके। और थोड़ा देखो, सामान्य विशेष में बहुत सारी बातें हैं। देखो जिनवाणी में जहां पर सामान्य और विशेष ऐसे कथन आता है ना, जब दर्शन को सामान्य कहेंगे, दर्शन मतलब दर्शनावरण वाला दर्शन, दर्शन को सामान्य कहेंगे तो विशेष कहेंगे ज्ञान को। जब गुण को सामान्य कहेंगे तो विशेष कहेंगे पर्याय को। समझ में आ रहा है?
जब द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो विशेष कहेंगे पर्याय को। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको मालूम चाहिए, हाँ, नहीं तो क्या है, गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, गुण को सामान्य कह दिया, ज्ञान गुण सामान्य, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान विशेष। तो ये सामान्य विशेष, ये गुण का, द्रव्य का अपना स्वभाव है। तो गुण पर्यायात्मक परिणमन होना, पर्याय में विशेषपना देखना, ये सब बातें यहाँ पर घटित हो रही है। तो सामान्य विशेष के अनेक अर्थ भी अपन ने विचार किए। देखो 126 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है, और ये सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का समापन है। समापन है अर्थात इसके आगे क्या होने वाला है? विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, अर्थात 6 द्रव्यों की विशेषता बताने वाले हैं। यहाँ पर 6 द्रव्यों की सामान्यता थी, अर्थात सामान्य गुणों की तो चर्चा चल रही थी। 6 गुण द्रव्यों की अपेक्षा यहाँ सामान्य गुणों की तो चर्चा चल रही थी, और ये चर्चा का समापन है। अरे तुम सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का विषय वस्तु समझकर तुम्हें आत्मानुभव हो सकता है। लो एंजॉय। आप सबको याद होगा, जिसको मैंने एक बार ये क्लेम किया है, जिसको 6 सामान्य गुण अच्छे से समझ में आ गए, उसको समझ लो 90% काम उसका वहीं पे हो गया है। अब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे 90% तुमने कम बोला, 100% काम इसी से होने वाला है। मात्र सामान्य गुणों को समझो, तुम्हारा 100% काम हो जाएगा। हाँ, इसी में तुम्हारा आत्मा छिपा है, इसी में। हाँ, देखो हमारी तकलीफ क्या है बताओ आपको। हमने समय सार का आत्मा पहले पढ़ लिया, इसलिए प्रवचन सार का आत्मा बहुत भारी हो रहा है, हमको स्वीकार ही नहीं हो रहा है। जबकि सच्ची बात तो यह है, प्रवचन सार का आत्मा पहले समझना चाहिए था, और उसके बाद में अभी आत्मानुभव नहीं हुआ तो फिर समय सार का आत्मा दिखाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो की बात थी। अब हम ऐसी दुविधा में है, चलो ठीक है, तो हमको ऐसा भेद करके समझाना पड़ता है। बट यहाँ पर प्रवचन सार का आत्मा पर्याय से युक्त दिखाया गया है, अर्थात कोई भी पर्याय हो, विकारी पर्याय हो, अविकारी पर्याय हो, संसारी पर्याय हो, मोक्ष की पर्याय हो, कोई भी पर्याय हो, सारे परिणामों का कर्ता यह आत्मा स्वयं है। हाँ, ऐसा होते हुए भी यह आत्मा पर का किंचित भी करता नहीं है, और पर इस आत्मा का किंचित भी करता नहीं है। ये जिसको विश्वास हो गया ना, हाँ, पत्थर पर एक लकीर के समान जिसको ये निश्चित हो गई ना बात, तो वो आदमी, वो जीव ज्यादा भटकने वाला नहीं है। उसको ही श्रमण कहा जा रहा है, वही सुखार्थी जीव है। समझ में आ रहा है क्या? हम नक्की करें हम सुखार्थी है कि नहीं। जो मोक्ष सुख की वांछा के लिए हम तड़प रहे हैं, हम जिसके अभाव में दुखी है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं क्या? और प्रयास मतलब क्या? भागदौड़ नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई दवाई लेनी नहीं है। जहां पर है, जिस अवस्था में रोग की अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, अर्धमूर्छित अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, बस यह मैं हूं, मुझ में कुछ भी फर्क हुआ नहीं है, इतना ही स्वीकार करना है। मैं आपको एक घटना थोड़ा सा सुनाता हूं। प्रकरण एक 12-13 साल पहले का है। मैं तभी बंबई में जॉब करता था, और ना क्या हुआ था कि मैं जिस लॉजिस्टिक्स कंपनी में जॉब कर रहा था, वहां से ना मतलब रेलवे स्टेशन आने के लिए ना कोई व्यवस्था नहीं थी, और थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं एक वेयर हाउसिंग की कंपनी थी, तो ट्रक तो डिस्पैच होते ही रहते, तो मैं एक ट्रक में बैठकर आ रहा था। वो हाईवे था, मुंबई नासिक हाईवे था एक्चुअली, और वहाँ ट्रक में बैठा था मैं ड्राइवर के बाजू के सीट पर, और गाड़ी चल रही थी। और चलते चलते क्या हो गया, अचानक सामने की वो जो
मतलब क्लीनर साइड की जो ग्लास होती है ना, वो पूरी कांच फूटकर एकदम मेरे शरीर पर आ गई। तो आ गई तो क्या हुआ, मेरे पैर को घुटने पर लग गई और ऐसे कंधे पर लग गई, मुंह बच गया था, घुटना और पैर पर लग गई। तो मैं कॉर्नर, मतलब वहां पर एक चौक है, भिवंडी चौक कहते हैं, उस चौक में उतर गया और वहां से फिर कल्याण के लिए मैंने ऑटो पकड़ी। ऑटो भी मैंने अपनी पकड़ी नहीं, मेरे ख्याल से मुझे कंपनी से गाड़ी मंगवाई और फिर मैं ऑटो वहां, उसने मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा टाके डालने पड़ेंगे, तो उन्होंने टाके डाले। अफसोस की बात ये हो गई कि टाके गलत डाले गए, वो 2 हफ्ते हो गए तो भी वो जुड़ा ही नहीं, वो मतलब जो चमड़ा फट गया था वो जुड़ा ही नहीं। बट फिर मुझे ट्रेन से आना था तो मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से आकर मैं ऊपर की बर्थ पर सो गया और ना उठने के बाद ना मुझे ऐसा नोटिस हो गया कि मुझे चक्कर आ रही है। और चक्कर मतलब क्या कि ऐसी चक्कर कि मैं कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उस केस में मैंने खाली चिंतन किया, मैं आत्मा हूं, ये जो कुछ हुआ है शरीर में हुआ है, मैं आत्मा हूं, इतना ही चिंतन किया, एक प्रामाणिक प्रयास। लेकिन आपको कहूं, वो वेदना अचानक गायब हो गए, अचानक। मतलब ये मेरी आप बीती है, मतलब मैं कहीं और बात नहीं करता हूं। कहने की बात यह है, एक विकल्प मात्र भी इस जाति का सच्चे हृदय से अगर आप करते हो तो आपके आजू बाजू के जितने भी कर्म वर्गणाएं हैं ना, वो असाता की साता में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो चक्कर वक्कर सब निकल गया, ये ऐसी बात हो जाती है। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, जिसको वस्तु के प्रति अगाध श्रद्धा है ना, वो अपना सुख अपने से ढूंढता है, बाहर से नहीं। अपने बाहर कुछ हुआ ही नहीं है, अपने अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, इस अड़िग विश्वास के बल पर वो आगे बढ़ता है। और फिर चाहे वो रोग आ जाए, कुछ भी आ जाए, एकदम गंभीर, लाखों वर्षों तक जीऊ या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा। तो न्याय मार्ग क्या है? तत्व चिंतन का मार्ग ये न्याय मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या लगता है न्याय मतलब क्या? अन्याय नहीं करना। अरे अन्याय नहीं करना मतलब क्या? पद द्रव्य में प्रवेश किया, यही अन्याय किया ना तुमने, यही तो तकलीफ है। अरे हम दिन रात मेरी भावना कहते हैं, लेकिन हमको उसका भाव नहीं आ रहा है। लाखों वर्ष तक जीव, अभी पता चला मुझे कैंसर हो गया, क्या करूंगा? भेद विज्ञान समझ में आ रहा है क्या? मुझ में कैंसर आया ही नहीं है, कैंसर शरीर में, मैं तो यहाँ जो का त्यो भरपूर हूं, अखंड एक अपरिणामी। वो कैंसर से मैं परिणमित होता ही नहीं, वो सब शरीर की अपनी अपनी व्यवस्था है, शरीर जाने उसका क्या करना है, मैं तो आत्मा हूं। ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जिसको है ना, वो चाहे जितनी आपदा में भी एकदम मस्त मौला रहता है, प्रभावित नहीं होता है। और सुनो, ऐसे डट के जो खड़ा रहता है ना, उसी के द्रव्य कर्म खिर जाते हैं, साता साता में कन्वर्ट हो जाती है, उसी के होती है। आपने विचार किया होगा, हाँ, जैसे मैंने आज हमारे पीछे थोड़ा सा आज केस साफ, बाल थोड़ा साफ कर रहा था, तो श्रेयांश ही मेरे बाल साफ करता है। तो श्रेयांश बोला, पापा इधर बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने विचार करो, मैंने कहा अपन यहाँ पर अच्छे प्रॉपर घर है, फर्श है, बाहर पूरा है, इसमें तो भी अपने को मच्छर की तकलीफ है। मुनिराज, जहाँ पर पानी बरसता है और वहां पर गीला गीला होगा, वहां कितने मच्छर भिनभिनाते होंगे, और उनको यद किंचित भी भय नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, एक दवाई लेनी नहीं है साहब मुझे, और दवाई की मांग भी करनी नहीं किसी को। थोड़ा सा विचार तो करो कि हम हमारे परिणाम क्या होंगे। मुझे क्या कहना है, ये किस बल पर ये दृढ़ता आएगी? दृढ़ता इसी बल पर आएगी कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और आत्मा हूं ये नक्की कब करेंगे?
कर्ता मैं, कर्म में, करण में, कर्म फल भी मैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं मतलब मुझ में, कर्म फल भी मुझ में, बाहर नहीं। अर्थात आकुलता मुझे हुई ना, तो वो आकुलता की व्यग्रता मुझे ही भाषित होगी। मेरी आकुलता को लेकर सामने वाले को कुछ नहीं है। मान लो कि अचानक कोई रोने लग गया मेरे सामने, मुझे देखकर रोने लग गया। अभी वो रोने लग गया इसलिए मैं भी रोने लग गया। मेरा प्रश्न है कि उसकी वजह से मैं रोया या मैं अपने स्वतंत्र रोया? यहां पर कह रहे हैं वो उसकी आकुलता, उसकी व्यग्रता से वो रो रहा है, और मैं मेरी आकुलता, मेरी व्यग्रता से मैं रो रहा हूं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हमेशा अपन चर्चा करते हैं, नवीन नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी इस प्रसंग में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या कह रहे? नाभ्येति, नहीं डरती है, नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अपने शिशु की अर्थात अपने बछड़े की रक्षा के लिए वो डरने के लिए तैयार नहीं। वो हिरण, हिरण, मृगी मृगेंद्रम, वो मृगी मतलब हिरण, मृगेंद्र मतलब सिंह। देखो दो शब्द मृगी आए हैं। आप क्या आपको मालूम है कि हर पशु को मृग कहते हैं, मतलब हर जंगली पशु को मृग कहते हैं। अब सिंह भी मृगेंद्र, सिंह क्या है? मृगेंद्र, और मृगी मतलब हिरण। ओके, अब देखो तो ये सिंह सामने आया है और हिरण डर नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण, अरे वो इतना डरपोक प्राणी है, 1 किलोमीटर पर सिंह होगा, वो एक दहाड़ी दे दे इसको देखकर तो ये यहां से छूमंतर किलोमीटर दूर चला गया होगा। अब ऐसा डरपोक प्राणी आज सिंह को देखकर सामने खड़ा है दम तो मेरे साथ भिड़। ये कहां से आया? समझ में आ रहा है क्या? तो ये परिणाम कहां से आया? जो कुछ समय पहले डर के भागने वाला जो परिणाम था वो भी वो उसी हिरण में, और उसी सिंह की दहाड़ को सुनकर वो ऐसे जा रहा था, और उसी सिंह की दहाड़ को अभी सामने फेस टू फेस कर रहा है, और इसको बिल्कुल डर नहीं हो रहा है, एकदम शूरता आई है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि निज अपने शिशु के प्रति मोह के वश ये पामरता, ये कायरता हटकर, भय का परिणाम हटकर अब मोह का परिणाम इतना तीव्र हो गया कि वो शूरता से उस सिंह के साथ में लड़ने। लेकिन सुनो, वो डर का परिणाम भी स्वयं उस जीव का अपना था। ओके, और अभी भी धीरता का परिणाम स्वयं उस मृगी मतलब हिरण का ही है। दोनों केस में परिणाम उस मृगी ने ही किया है, मृगेंद्र ने कुछ नहीं किया है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं किया है। ये परिणाम, दोनों परिणाम से परिणमित ये हिरण स्वयं है। आप समझ रहे क्या? अर्थात किसी दूसरे ने प्रभावित नहीं किया। आप कहोगे मोह के वश हुआ होगा। अरे मोह के वश हुआ है, लेकिन वो मोह भी किस में हुआ? मुझ में हुआ है। पर के हेतु हुआ होगा, लेकिन वो मोह मेरा अपना स्वतंत्र है, अन्य का इसमें किंचित भी रोल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये यहां पर थीम दी जा रही है। क्या आ गई थी? अपन ने वस्तुत्व गुण की भाषा क्या देखी थी? वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व क्रिया, द्रव्य में हो स्व क्रिया, और स्व के अलावा पर क्रिया हो ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं यहां पर। आप पकड़ रहे क्या? प्रवचन सार क्या कह रहा है अभी? ये गाथा क्या कह रही? तू पर का कुछ कर नहीं सकता, यही तो बात यहां पर कह रहे हैं। वस्तुत्व गुण के योग से हो द्रव्य में स्व क्रिया, स्वाधीन गुण पर्याय का ही पान द्रव्यों ने किया,
सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को। सारी बात, पूरा थीम प्रवचन सार का इस वस्तुत्व गुण में आ गया है। ये गुनगुनाना चाहिए और उसके भाव को विचार करना चाहिए। जैसे ही विचार करेंगे उसमें अद्भुत रहस्य खुलते हैं। पहले हमने नहीं सोचे होंगे ऐसे रहस्य अब सूझते हैं। आप चिंतन तो करो, चिंतन करने से ही मार्ग खुलता है। तो बात यहां पर यह आ रही कि मैं पर का करता नहीं हूं, स्व मेरी क्रिया मुझ में, मेरे आधार से, अन्य कोई नहीं। इसी को षटकारकीय व्यवस्था के बाहर कोई कार्य नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? पंचास्तिकाय संग्रह में वहां एक षटकारक घटित किया है और प्रवचन सार में एक षटकारक घटित किया है। प्रवचन सार का षटकारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान 16 विगा था, वह निश्चय षटकारक की चर्चा थी। और पंचास्तिकाय का अशुद्ध षटकारक था, अर्थात पर्याय में विपभिकारी परिणाम वाला जो षटकारक होगा वो उसकी चर्चा वहां पर हो गई। अर्थात वहां पर पर्याय में षटकारक घटित करने की कोशिश की थी। हालांकि पर्याय द्रव्य के बाहर नहीं है। आप कुछ भी कहो, षटकारक की व्यवस्था से पार द्रव्य होता ही नहीं है। अर्थात षटकारक के अनुरूप ही द्रव्य का परिणाम पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसा षटकारकीय व्यवस्था कौन से द्रव्य में है? ऐसी षटकारकीय व्यवस्था कौन से द्रव्य में? समस्त द्रव्यों में है। अर्थात मैं आत्मा, मेरे में एक व्यवस्था, ये शरीर पुद्गल, इस पुद्गल शरीर में एक अलग व्यवस्था, ये घर इसकी अलग व्यवस्था, मेरी माता इनकी अलग व्यवस्था, ये स्टूल इसकी अलग व्यवस्था, ये लैपटॉप उसकी अलग व्यवस्था, ये मोबाइल उसकी अलग व्यवस्था। अर्थात हर द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र षटकारकीय व्यवस्था है और उस षटकारकीय व्यवस्था के अनुरूप ही वह द्रव्य परिणमित होता है। हम कहते हैं कि हमारे हिसाब से परिणमित हुआ, नहीं, मैंने बहुत संभाल कर रखा इसलिए ये मोबाइल अच्छा रहा, मैंने बहुत रफ यूज किया इसलिए मोबाइल खराब हुआ, नहीं, उस मोबाइल की अपनी स्वतंत्र षटकारकीय व्यवस्था में उसका परिणमन वैसे ही पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार की भाषा शैली। किसी को ये बात बहुत खलती है, अरे ऐसा कैसा, हमने संभाल कर रखा तभी तो ये टिकेगा, नहीं तो कैसे टिकेगा? बात बराबर है, प्रयास होता है, लेकिन उसका परिणमन स्वतंत्र है, ये मानना पड़ेगा। और मान लो टिकेगा, उस समय में उसका परिणमन ही स्वतंत्र टिकने योग्य था, तुमने उसको नहीं टिकाया एक, और वो खराब हो गया तो उसका परिणमन ही खराब होने योग्य था, तुमने उसे खराब नहीं किया। यदि तुमने टिकाया तो तुमने उसके खराब होने का भी कर्ता बनना पड़ेगा, जो कि नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर स्वतंत्र वस्तु परिणाम यहां पर घटित किया जा रहा है। कर्ता मैं, करण मैं, कर्म मैं, कर्म फल भी मुझ में ही है, मेरे बाहर कुछ नहीं है। विश्वास करो, ये इतनी सी गाथा का निर्णय करते ही क्या होगा? सारे विकल्प शमित हो जाएंगे। मैं अब पर में करूं क्या? करने का भाव अपराध भाषित हो जाएगा। अपराध जैसे ही भाषित हो जाएगा, स्व की रुचि आए बिना रहती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं पर का कुछ करूं, यह अपराध भाषित होते ही पर करना ये बोझा लगने लगता है। मैं पैसा क्यों कमाऊं? पैसा क्यों कमाऊं? अगर मैं आपको एक घटना बता दूं, ऐसा हुआ, श्रेयांश के मौसी है, एक कजिन मौसी है, उनको अभी एक बच्चा हुआ। बच्चा 7वें महीने में हुआ। अभी 7वें महीने में बच्चा जन्मा तो उसको इंक्यूबेटर में रखा गया। तो हॉस्पिटल ने बिल कितना किया होगा? कह रहे 15 लाख का बिल किया। एक बच्चे की वो जन्म लेकर ही 15 लाख का पहले गड्ढा कर गया है। अर्थात कौन, अब हम कहेंगे इस बच्चे की वजह से हुआ क्या? पैसा क्यों गया? पैसा तो गया है, क्यों गया है?
प्रश्न ये है, हमको दिखाई दे रहा बच्चा, हमको दिखाई दे रहा हॉस्पिटल, हमको, अरे नहीं, वो पैसा कहीं गया नहीं है, पैसे का स्थित्यंतर हो गया है। स्थित्यंतर समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्थलांतर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। पैसा तो पैसे रूपी बना रहा, पैसे का स्थलांतर इस जेब से इस जेब में गया और कुछ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? अब हम क्या देखते हैं कि ये लूट रहा है, इसने कमाया। हम क्या देख रहे हैं? बच्चा आया तभी हुआ है, बच्चा नहीं आता तो होता ही नहीं था। ऐसा लगता है कि नहीं? नहीं, पैसे को कोई समझ थी क्या? पैसे को समझ थी क्या? मुझे इस ड्रॉवर से इस ड्रॉवर में जाना है, बराबर इस ड्रॉवर से इस ड्रॉवर में कैसे गया? वो अपनी स्वयं की योग्यता से गया है। हाँ, आपकी, हमने कुछ नहीं किया, ये अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। देखो, एक लकड़ी है, लकड़ी का टेबल बन गया। प्रश्न है, लकड़ी का टेबल कैसे हो गया? क्योंकि लकड़ी का ये परिणाम है। समझ में आया क्या? लकड़ी का ही परिणाम है, अन्य किसी का नहीं है। नहीं, इसमें कोई क्या हो, जो फर्नीचर करने वाला, उसका कुछ भी रोल नहीं है। लकड़ी का अपना स्वतंत्र परिणाम है वो टेबल रूप परिणमित होना, अन्य किसी का नहीं। लेकिन जब भी टेबल बनेगा, वहां पर वो बनाने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन उसने कुछ किया है क्या? नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। तो उसने किया क्या? उसने मात्र परिणाम किया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा स्वतंत्र परिणमन जिसको स्वीकार है ना, उसको तकलीफ नहीं होती। क्यों तकलीफ नहीं होती? फिर उसका कर्ता नहीं बनता। कर्ता नहीं बना तो क्या तकलीफ हो गई? लाभ हो गया। कर्ता नहीं बना, इसका मतलब उसका यश या अपयश, उस वस्तु की अच्छी या बुराई, जो कुछ होना है, हाँ, वो उस वस्तु के आश्रित है। मैंने कुछ नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मान लो रोटी बनी है, रोटी अच्छी बनी है तो वो रोटी की अपनी परिणमन की योग्यता है। रोटी खराब बनी है, रोटी की अपनी परिणमन की योग्यता। ये जिसे स्वीकार हो जाएगा ना, उसको आकुलता, बनाने वाले को आकुलता नहीं होती। ठीक है, अब खाने वाले को ले लीजिए। खाने वाले को मान लो इसी रूप में रोटी आनी थी, तो उसको क्या दिखाई देता है? ये इसने, देखो, इसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, गैस थोड़ा सा कम ज्यादा करना चाहिए ना, इसका ध्यान ही नहीं। कौन से दिमाग, मतलब कहाँ उपयोग रहता है? कुछ नहीं, गैस ऐसा जल रहा है और ये ऐसे सब बर्बाद कर रहे हैं। आपने को ऐसा लगता है ना? नहीं ना, ये विचार करेगा बस रोटी का ऐसा ही परिणमन था और इस समय में ऐसा ही संयोग यहाँ पर सामने दिखना था, जो कि दिखाई दे रहा है। इसको लेकर मुझे कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो अपना पेट भरना है और इस उपचार से मेरा प्रयोजन क्या था? इस शरीर की व्यवस्था करना। सो हो रही है, इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं। तो बस मुझे भी निश्चिंत होना, एक। और दूसरी बात, ये रोटी मुझ में प्रवेश करती नहीं है। वो रोटी जल गई है इसलिए आत्मा में कुछ खराब होने वाला है, ऐसा नहीं। और रोटी कम पकी है इसलिए वजह से आत्मा में कुछ होने वाला है, ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर मुझे क्यों आकुलता करनी? ऐसा विचार करता हुआ एकदम निश्चिंत हो जाता है, निर्भर होता है। ये चिंतन निर्भर कर रहा है, आपने प्रयास किया क्या? नहीं किया। तो प्रयास के बिना आप इसके कंक्लूजन या इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं कर सकते। प्रयास करके तो देखो, तो आपको महसूस, और प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। नहीं हुआ पर वो फिर से वही विकल्प आते तो अनादि का अभ्यास है ना, लेकिन आप निरंतर प्रयास करो ना। निरंतर अभ्यास करने वाले को ही ये लाभ होने वाला है। भेद विज्ञान कब भाना? अरे भावये भेद विज्ञान मिदमिच्छन्न धारया यावत्यावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। वो भेद विज्ञान कब तक? कह रहे ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो तब तक। अब ये मतलब हर किसी के लिए ऑप्शन दिया है। मतलब मैं मुनि हो गया, बस हो गया क्या? नहीं, तुम अभी भी भेद विज्ञान करो। मैंने श्रेणी आरोहण करना चालू कर दिया, हो गया क्या? नहीं, तुम अभी भी भेद विज्ञान करो। कब तक?
जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता है तब तक। समझ में आ रहा है? अब हम हमारे लिए लगाए, हम ऐसा चिंतन कब कब करें? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा तब तक। अर्थात जब तक मुझे अपनी रुचि दिखाई नहीं दे रही, अपनी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, जब तक मुझे मेरा ज्ञान ही ज्ञान चेतना भाषित नहीं हो रही है तब तक। समझ में आ रहा? मेरा परिणाम मुझ में नहीं दिखाई दे रहा तब तक तुम ऐसा ही भेद विज्ञान करते रहो। और देखो वो कर्म फल चेतना है ना, वो आकुलता से, आकुलता का मीटर घटता घटता निराकुलता में आना चाहिए। उस मीटर को आप निरंतर एनालिसिस करो, बराबर वो घटता हुआ क्रम में दिखाई देगा। और होते ही आप निश्चित कर लेना ये आत्मा मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात मैं ही आत्मा हूं, ये विश्वास हो गया है। और जिसे ये विश्वास हो गया ना, फिर छेदा जाए, भेदा जाए, रोग आ जाए, मेरी एकदम दुर्दशा हो जाए, रोग हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए, लाखों टुकड़े किए जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एकदम मस्त रहता है, आकुलता किंचित मात्र। मेरा प्रश्न है, घानी में पेला गया कि नहीं? 500 मुनिराज को घानी में पेला गया। किस बल पर घानी में पेले गए होंगे? किस बल पर? हाँ, कितना कठिन और कितना क्रूर कार्य अपने को लग रहा है कि नहीं? यहां पर कह रहे उनको समता भाव है, पर वस्तु में बिल्कुल भी कर्ता भाव नहीं, इसकी वजह से हमारा ये नुकसान हो रहा है। कितनी सहिष्णुता है, कितना उस शरीर से अलगाव हो गया है, कितना अपने में अपनापन दिखाई दे रहा है। मेरा तो नाश होता नहीं, ये विश्वास कहां पर हुआ है? वो हुआ है तभी तो आकुलता नहीं है। चलो वो छोड़ो, मुनिराज समझदार थे, भेद विज्ञानी थे, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है कि हमारे आपके जैसा गृहस्थ? अरे वो ग्वाले ने किया ना, वो ग्वाला, कौन ग्वाला? कौंडेश। उसने क्या किया था? उसने बस मुनिराज ने किया, तुम कहा तुम्हारा मरण नहीं होता, तुम्हारा नाश होता नहीं, तुम में ही रहते हो, शरीर जाएगा जाने दो, लेकिन तुम तो अमर पदार्थ हो। अमर पदार्थ हुआ ऐसा विचार करते ही ये सर्प काटा है, हाँ, मुंह से वो सफेद सफेद झाग निकल रहा है, और ये कह रहा है मैं तो मरता नहीं। मुनिराज कभी गलत कहते नहीं है। ओ ऐसी आनंद, ऐसा आनंद देखो, उस परिणाम का फल देखो कहां से कहां पहुंच गया वो जीव। अनाड़ी गवार व्यक्ति अगले भव में क्या क्या कर गया जादू, आपके सामने है। वो समझ में आ रहा है क्या आत्मकल्याण किया होगा। उन्हीं के ग्रंथ को हम चर्चा कर रहे हैं। वो विश्वास आना ही चाहिए कि मैं संपूर्ण हूं, अपनी परिपूर्णता अपने में देखना, ये बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, हमको लगता है कि मैंने पुरुषार्थ से पानी भरा है, हमको लगता है कि हमने पुरुषार्थ से धान्य धोए हैं, हमको लगता है हम पुरुषार्थ से शुद्धि का भोजन कर रहे हैं, हमको लगता है हम पुरुषार्थ से वो दूध धोकर लेकर आते हैं, हमको लगता है हम पुरुषार्थ से 8 पैरा घी बना रहे हैं, हमको लगता है कि हम सारी मिठाइयाँ पुरुषार्थ से, हम बर्तन भी मारते, बहुत पुरुषार्थ लगता है कि नहीं लगता है? हमको लगता है कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया कि हमने एक समय का भोजन नहीं किया, हमको लगता है कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया कि हमने भूख से कम खाया, लेकिन यहां पर कह रहे ये पुरुषार्थ है ही नहीं तुम्हारा। ये बड़ी बात है, हजम करना पड़ेगा इस बात को। तुमने ये कुछ भी किया ही नहीं, ये सब पर द्रव्य के कार्य है। तुम्हारा कार्य बोलो, तुमने क्या किया है? तुम पर का कर्ता बन के सब कर रहे हो क्या? हाँ, तो वो जो कर्ता बन रहे हो ना, वो तुमने किया है। बाकी तुमने तुम्हारे आत्मा के बाहर गए ही नहीं हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा पसीना आ जाए क्या लगता है? एक फैन लगाओ, एसी लगाओ, मुझे बहुत पसीना आ रहा, बहुत पसीना। अरे आत्मा में कह रहे ना, अरहंत के 18 दोषों में स्वेद रहित बता दिया। हाँ बताया ना, अरे बताया तो फिर अनुभव कर। समझ में आ रहा है क्या? स्वेद रहित हूं ऐसा अनुभव कर।
नहीं अभी नहीं हो रहा है ना, बहुत आप कुछ भी कहो, पहले एसी लगाओ फिर मैं अनुभव करूंगा, पहले एसी लगाओ पहले फैन लगाओ फिर अनुभव। अरे ये कहां से लाया, इसको दिखेगा क्या? जो पर्याय में बैठा है जो विशेष में बैठा है उसको आत्मा दिखेगा क्या? अरे यहां पर कह रहे हैं जो परिणाम हो रहा है ना वो आत्मा है। जहां पर आकुलता हो रही ना, फैन लगाने के भाव हो रहे ना, वो मैं हूं। अब विचार करो, मुझे क्यों फैन चाहिए? मैं तो मुझे ठंड भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं लगती है, क्यों फैन चाहिए? और इस आत्मिक बल के विश्वास के ऊपर चाहे जितनी गर्मी हो वो सह लेता है। समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान करता हुआ सहता है। देखो हमको लगता है कि अभी ये प्रतिकूलता हटा दो फिर मैं भेद विज्ञान करूंगा, लेकिन तकलीफ क्या है? जैसे प्रतिकूलता हटी ये विषय में रमता है। प्रतिकूलता हटते हुए पेपर पढ़ सकता है, लेकिन प्रतिकूलता होते हुए पेपर तक ठीक से नहीं पढ़ सकता। तकलीफ होती है कि नहीं? कह रहे लाख प्रतिकूलता में भी तू प्रभावित होता नहीं है, ऐसा जबरदस्त इसका बल है। ओके, हाँ जी, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, चलो कुछ पढ़ते हैं तो फिर और मजा आएगा। रंग चढ़ना चाहिए, रंग। देखो गाथा 126 पेज नंबर 161।